मुरादाबाद में 17 अक्टूबर को रामगंगा नदी के किनारे मिली सिरकटी लाश की पहचान लेडी कांस्टेबल रिंकी के रूप में हुई। रामपुर के महिला थाने में तैनात रिंकी 15 अक्टूबर से गुमशुदा थी। रिंकी 2011 बैच की सिपाही थी। पुलिस ने रिंकी के पति सोनू कुमार को हिरासत में लिया है। रिंकी के घर वालों ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह रामपुर में ही स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात है। सोनू ने 15 अक्टूबर को दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पत्नी बिना बताए कहीं चली गई है। दोनों बिजनौर के रहने वाले थे। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि रामपुर पुलिस ही इस केस की विवेचना करेगी। लेडी कांस्टेबल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे दस्तावेज सिविल लाइंस पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। इसी थाने में पहले से इनका केस दर्ज है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 17 को थाना कटघर क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव बरामद हुआ था। उसके बाद उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई थी और शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा था। शिनाख्त के प्रयास में हम लोगों ने आसपास के जनपदों को सूचना दी थी। उसमें इसके बारे में जानकारी हुई है। इस महिला का शिनाख्त हो चुका है। इसकी गुमशुदगी थाना सिविल लाइंस रामपुर में लिखी गई थी और ये एक सोनू कुमार जो स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल है, रामपुर में तैनात है, ये उसकी पत्नी है। उसके जो मृतका है, उसके फादर के द्वारा सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी गई है और उसमें उन्होंने अपने दामाद के ऊपर यानी मृतका के पति के ऊपर ही इसको मारने और इसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का आरोप लगाया है। और वो ये बॉडी हम लोग के यहाँ बरामद हुई, जिसमें हम लोगों ने पीएम वगैरह कराया। इसके बाद अभी इस पूरे घटनाक्रम में जो भी कार्रवाई है वो जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन से की जाएगी और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, पीएम वगैरह की रिपोर्ट्स थी, सब हम लोगों ने वहाँ पे शेयर कर दिया है। क्या सर मुलजिम का मुरादाबाद से कोई संबंध है? नहीं, देखिए, ये अभी इसमें छानबीन की जा रही है। ये चूँकि बगल के जनपद में ही तैनात था और ये रहने वाला बिजनौर का है। संभवतः दोनों मृतका और उसके पति दोनों ही बिजनौर के रहने वाले हैं। उसमें मृतका के पति की तरफ से शिकायत दी गई है थाना सिविल लाइंस में, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए।